एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे स्किप ना हो पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में अंजलि राघव से कहती है कि मुझे दिल्ली में जो आपका घर है वो चाहिए, जो लैंड है। राघव कहता है ठीक है। अंजलि कहती है साथ में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, एक बंगला चाहिए जो आपका नोएडा में है। राघव कहता है ठीक है। गणेश अंजलि से कहते हैं तुम क्या कर रही हो। गणेश कहते हैं अंजलि से कि तुम इस तरीके से गिन्नी की ज़िंदगी के साथ खेल नहीं सकती। ईशानी कमेंट करती है और कहती है कि अंजलि भाभी आप तो इतनी ज़्यादा लालची हो गई। राघव अंजलि से कहता है इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए। अंजलि कहती है बस इतना काफ़ी होगा। अंजलि गिन्नी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने डील कर ली है ऑलरेडी यहाँ पर तेरे ससुर के साथ। राघव कहता है गिन्नी से कि अंजलि अब तुम ये केस नहीं लड़ोगी। राघव कहता है गिन्नी से कि अब म्यूचुअल डिवोर्स होगा गिन्नी और अभय के बीच। गिन्नी कहती है राघव से ऐसा कभी नहीं होगा। गिन्नी राघव से कहती है फ़ोन अंजलि को दो। अंजलि फ़ोन लेती है राघव से। गिन्नी कहती है अंजलि से कि आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो मेरे साथ, क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो। गिन्नी कमेंट करती है। अंजलि कहती है गिन्नी से कि राघव ने अभी तक मेरी पूरी बात सुनी नहीं और तुम्हें कॉल कर दिया। अंजलि कॉल कट कर देती है। अंजलि कहती है राघव से कि मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहती हूँ गिन्नी और अभय के बीच। राघव कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। अंजलि ब्रजेश को कॉल करती है, प्रतिमा को, रूबी को, और अंजलि कहती है राघव से शिवानी त्रिपाठी डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम थी। अंजलि कहती है प्रतिमा और रूबी से कि अब ये लोग भी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम थी। अंजलि याद दिलाती है राघव को कि आप जानते हैं दोनों ही केस मैंने हैंडल किए थे। अंजलि कहती है कि आश्रम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है वुमेन के लिए जो कि डोमेस्टिकली अब्यूज़ औरतों को 1 करोड़ का फंड दे रहा है। मैं उन औरतों की आश्रम में मदद करना चाहती हूँ और हॉस्पिटल और कंस्ट्रक्शन करवाना चाहती हूँ नोएडा में, ताकि डोमेस्टिकली अब्यूज वुमेन्स को वहाँ पर सहारा मिल सके। राघव कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा अंजलि, यहाँ से जाओ। ब्रजेश यहाँ पर अंजलि की बहुत तारीफ़ करता है। अंजलि कहती है कि वेल मैंने आपसे कह दिया है, आप सब कुछ अरेंज कर दीजिए और ब्रजेश आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अंजलि अपने आप से कहती है कि मैं गिन्नी को इंसाफ तो दिलवा करके रहूँगी। अंजलि कॉल करती है प्रदीप और स्टेफनी को। प्रदीप यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो अंजलि और राघव की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। अंजलि कहती है कि मैं इसको राघव का असली चेहरा दिखाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। राघव और ईशानी घर लौट आते हैं। गिन्नी पूजा करती है भगवान के साथ, बाकी फैमिली के साथ। अमन आता है और रिक्वेस्ट करता है कि राघव से कि मुझे परमिशन दे दीजिए अंजलि को इस घर में लाने की। राघव अग्री करता है लेकिन वो कहता है मेरे पास लेकिन तुम्हारे लिए एक कंडीशन है। राघव अमन से कहता है कि तुम यहाँ पर ये जो केस है ना वो लड़ोगे और जीतोगे हमारे लिए, और तुम अंजलि को फिर अपने घर में ला सकते हो। ये बात सुनकर के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है अमन। अब आखिर क्या होगा ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। वेल फिलहाल तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सारी इंटरेस्टिंग जानकारी। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।